नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली विद्या योग की जो है वो बताने वाला हूँ। ऐसी कौन सी योगिक शक्तिशाली विद्या है जिससे साधक एक योगी सरलता से मृत्यु पर विजय हासिल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलम रसनाम तालु मूले या स्थापत्य व विचक्षणम पिते बाप प्राण निलस्य तस्य रोगानाम संक्षयो भवत्या। अर्थात शिव शंकर भगवान बोल रहे हैं, महादेव कह रहे हैं, जिह्वा को तालु के मूल में स्थित करके बुद्धिमान साधक यदि प्राणवायु को पान करे तो उसके सर्व रोगों का नाश होगा। यहाँ पर देखिए, जिह्वा को चोंच के समान गोल करना है दोनों होठों को, और आपकी जो जिह्वा है उसको भी गोल करके उसमें से आपको प्राणवायु को यानी कि सांस को अंदर खींचना है मुंह से धीरे धीरे। ये कब करना है? जब पॉल्यूशन ना हो, जब वातावरण शुद्ध हो, रात्रि या ब्रह्म मुहूर्त में। मूलम काकचम पीयदम शीतलम यो प्राणम निदम भवेत मुक्ति भाजनम। अर्थात यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, जैसे कि जो बुद्धिमान साधक प्राण अपान के यानी कि प्राणवायु और अपान वायु के विधान का ज्ञाता काकचंच अर्थात अधर को काक के चोंच के समान लंबा करके शीतल वायु पान करता है, सो योगी मुक्ति भाजन है। जो मैंने आपको पहले बताया वही यहाँ पर स्थिर सा से विस्तार से बताया गया है, अर्थात मुक्ति का पात्र है। वहाँ रोगों से निरोग होके मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। अभी आगे सुनिए। मूलम सरसम य पिब्बेद्वायम प्रत्ययहम विधिना सुधिहा नश्यन्ति योगिनस्तस्य श्रमदाह जरा मरयाः। यहाँ पर आगे वर्णन बताया गया है कि और कौन सी साधना है जिससे योगी सरलता से निरोगता हासिल करके मोक्ष और मुक्ति और अमृत को पान कर सकता है। जो साधक नित्य विधान पूर्वक रस रहित वायु पान करता है यानी कि सांस को लेता है, उसके सर्व रोग और श्रम दाह जरा अर्थात वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा बिल्कुल नहीं आएगा, और यह सब उसके समीप नहीं आते, यानी कि बुढ़ापा रोग वो उसके बिल्कुल भी समीप नहीं आते। जो यहाँ जो अभी विधान बताया गया वो जो करेगा योगी वह हमेशा निरोग रहेगा और बुढ़ापा बिल्कुल भी नहीं आएगा। मूलम रसना मूर्धग्रातुत्तम यश्चंद्रे सलिलम पीतवेद मास मात्रेण योगेंद्रो मृत्युंजय यति निश्चितम। अर्थात जो योगी ऐसा सतत करता है वह निरोगता हासिल करता हुआ सतत क्या होगा, यहाँ पर बताया गया है। जो योगी जिह्वा को ऊपर करके चंद्रमा से विगलित सुदारस को पान करता है, सो योगी एक मास में यानी कि एक महीने में निश्चय मृत्यु को जीत लेता है। देखिए कितना यहाँ पर गहन और शक्तिशाली विद्या है। यहाँ इस जगह जिह्वा ऊपर करने से तात्पर्य खेचरी मुद्रा से है, यानी कि जो खेचरी मुद्रा का वीडियो मैंने डाला है वो आप पढ़ लीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा, नहीं समझा तो कमेंट्स कीजिए। सो खेचरी मुद्रा गुरुमुख से जानना उचित है। मूलम राजदंत बीलम गाढ़म संपीड़िया विधिनः। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से योगी किन किन साधनाओं से योगी सरलता से मृत्यु पर विजय हासिल करता है और वृद्धावस्था को रोक देता है। आगे बताया गया है। पिब्बेत ध्यात्वा कुंडलिनम देवीं क्षणमा शेन कविर्भवेतः। अर्थात जो साधक राजदंत को नीचे के दांत से यानी कि आपके नीचे के जो जबड़े हैं वो दांत से दबा के उसके रंध्र द्वारा यानी कि उसमें जो गैप है, जो रंध्र है, छिद्र है, विधि से वायुपान करे, यानी कि दांतों को बंद करके ऐसे आपको वायुपान करना है, मुंह से ही दांतों के बीच से जाना चाहिए वायु। उस काल में कुंडलिनी देवी का ध्यान करेगा तो निश्चय 6 मास में कवि होगा। देखिए 6 महीने में वहां कवि बन जाएगा, यानी कि बुद्धिमान हो जाएगा। मूलम काकचंचवा पीरिय संध्यारोपम यूरोपी कुंडलिन्याम मुखे ध्यात्वा क्षयरोगस्त्य शांतये। अर्थात जो योगी बुद्धिमान रात्रि दिवस काकच चुंच से प्राणवायु पान करते हैं उनके रोगों का नाश हो जाता है और दूर का शब्द श्रवण होते हैं, यानी कि दूर के शब्दों को सुन सकता है, उसकी दिव्य शक्ति बढ़ जाती है और दूर की वस्तु देख पड़ती है, यानी कि दूर का वस्तु वो देख सकता है, तथा निश्चय सूक्ष्म दर्शन होता है, यानी कि सूक्ष्म जो भी है दुनिया का दर्शन उसे हो जाएगा उस योगी को। मूलम दंतैर दंतस्सा पापीड्यम पिदेदवायुम शनय शनय उदर्वजिहा सुमेधावी मृत्युम जयति सोचिराता। यहाँ पर आगे बताया गया है वहाँ योगी और क्या क्या करेगा, उसे क्या क्या होगा, उसे कैसे किन किन साधनाओं की सिद्धि होगी। जो सतत इस विद्या को करेगा वहाँ सिद्ध यहाँ निश्चय कर लेगा, यानी कि
जो बुद्धिमान दांत से दांत को पीड़ित करके धीरे धीरे वायुपान करेगा, जैसा मैंने आपको बताया, और जी हाँ ऊपर करके अमृत पान करेगा तो सो शीघ्र मृत्यु को जीत लेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मूलम क्षणमास मात्रम वासम यह करोति दीने दीने सर्व पाप विनिर्मुक्ते रोगनाशम यत ही सह संवत्सर कृत्यभ्यम सानुमृत्यम जयति निश्चितम तस्मादित्य प्रत्यन्यः साधियो गोदशादक वर्षत्रय कृतात्मा साधभौर्यो भवति ध्रुवम अनिमादि सिद्धि लघुवम जीत भूतगणम। अर्थात देखिए यहाँ चोंच वाक्य जो इसका भी मैंने प्राणायाम डाला है, वहां पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे करना है। नहीं समझा तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये चोंच का जो प्राणायाम, जो प्राणवायु को लेना है, वो जो योगी करेगा वो पहले कहे हुए अभ्यास को नित्य 6 मास करे तो सब रोगों का नाश हो जाएगा और सब पाप से मुक्त हो जाएगा। और उसी अभ्यास को 1 वर्ष करे तो मृत्यु को निश्चय जीत ले। इस हेतु से साधक इस क्रिया का यत्न करके अवश्य साधन करे, और यदि इसका अभ्यास 3 वर्ष करे तो निश्चय भैरव हो जाए। देखिए कितना इसमें गुणगान गाया गया है। तो बस इतना मुझे बताना था कि किन किन योगिक साधनाओं से जो सरल है, जो सुलभ है पर शक्तिशाली है, उनसे उन सहजता से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।